साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक पर्यावरणीय या कह सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मुसीबत बनते वातानुकूलन संयंत्र, अर्थात जो आपके एसी हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, इन सब के बारे में है। यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल आपका जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित है और इसे रामानुज पाठक जी ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में जो वातानुकूलन संयंत्र हैं, जिसका इस समय बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है लगातार, और इसका प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। आप भारत में देखें तो एसी की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, या कह सकते हैं जो केंद्रीकृत आपके बड़े बड़े बिल्डिंगों में जो सेंट्रल या सेंट्रलाइज एसी जो लगाए जाते हैं, उन सभी के बारे में इसमें बात की गई है। और इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे ये जो एसी की संख्या बढ़ रही है, वातानुकूलन संयंत्र जो लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है भारत के साथ साथ पूरे विश्व में, ये किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये उत्तरदायी बनते जा रहे हैं, और किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि किस प्रकार ये हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, कह सकते हैं एक सामाजिक नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये महत्वपूर्ण है। इसके जो पॉइंट हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो यूपीएससी या यूपीपीएससी का जो मेंस की परीक्षा होती है पेपर 3 में, जहाँ पे पर्यावरण है, पर्यावरण के बारे में, आपदा प्रबंधन के बारे में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन पॉइंटों का। और इसके साथ साथ जो निबंध का पेपर होता है वहाँ पर भी आप इनके इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस आर्टिकल को। देखिए, आज बेतहाशा बढ़ते तापमान से राहत का आसान तरीका जो है वो वातानुकूलन यंत्र या एयर कंडीशनर यानी शॉर्ट में हम लोग उसे एसी कहते हैं, एसी को माना जाता है। एसी का जो वैश्विक बाजार है वो प्रतिवर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर यह सुविधा एक पारिस्थितिकी आपदा बनती जा रही है। एसी का बढ़ता उपयोग ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों के लिए संकट बनता जा रहा है। ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य तीनों के लिए संकट बनता जा रहा है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब हर 100 में से 24 परिवारों के पास एसी है। 100 परिवार आप देखते हैं तो उसमें से 24 परिवारों के पास एसी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ता एसी का बाजार है। पिछले 13 वर्ष में 65% नए एसी जो है वो छोटे शहरों में लगाए गए हैं। देश में एसी इस्तेमाल करने वाले परिवार 2010 से 2023 के बीच 3 गुना हो गए हैं। एसी, फ्रिज और स्पेस कूलिंग की ज़रूरतें बढ़ने के साथ ही अब पर्यावरण पर उनके प्रभाव को लेकर चिंताएं भी उभर रही हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने बार बार बताया है कि जैसे जैसे अधिक कूलिंग उपकरण लगाए जाते हैं, वातावरण में गर्मी भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। इस वर्ष भारत का घरेलू बाजार करीब 1.1 करोड़ एसी का हो गया है। 1 करोड़ 10 लाख एसी का हो गया है। अभी चीन का बाजार करीब 9 करोड़ एसी का है। ठीक है, 2045 से 2050 तक भारत एसी उपयोग में चीन से आगे निकल जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। एसी से बिजली की खपत 4 साल में 21% तक बढ़ चुकी है। वातानुकूलन यंत्र या एसी के अतिशय इस्तेमाल से पर्यावरण को बड़े खतरे का अंदेशा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्ट में HFC कहते हैं, क्या कहते हैं? HFC, इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य गैस है। जो आपके एसी होता है, एयर कंडीशनर, उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करते हैं कूलिंग के लिए। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। भारत ने HFC अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत किगाली संशोधन पर जो है दस्तखत कर रखे हैं, मगर कूलिंग उपकरणों का इस्तेमाल लगातार बढ़ने की वजह से यह लक्ष्य जो है वो मुश्किल हो गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वातानुकूलन यंत्रों के उपयोग में इतनी तेजी से बढ़ोतरी रही है कि वर्ष 2022 तक भारत में इनकी संख्या पूरी दुनिया की कुल वातानुकूलन इकाइयों की संख्या का चौथाई हिस्सा, 1/4 हिस्सा हो चुकी है। रेफ्रिजरेटर, जिनका प्रयोग कूलिंग के लिए किया जाता है, वैश्विक ताप के लिए प्रमुख कारकों में से एक है, और अगर इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये वैश्विक तपिश में या जो वैश्विक तापमान है इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि कर सकते हैं। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई सॉल्विंग द ग्लोबल कूलिंग चैलेंज नामक रिपोर्ट के अनुसार एक ऐसे तकनीकी समाधान की जरूरत है जो इस प्रभाव को 1/5 मतलब
1/5 हिस्से तक कम करने में मदद करे और वातानुकूलन इकाइयों के संचालन के लिए आवश्यक बिजली की मात्रा में 75-75% तक कमी सुनिश्चित कर सके। दरअसल HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हटाना भारत जैसे पर्यावरण हितैषी देश की प्राथमिकता में रहा है। भारत उन 107 देशों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2016 में जो किगाली समझौता था उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य वर्ष 2045 तक HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो गैस है को काफ़ी हद तक कम करना और वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली 0.5 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाना था। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जिसका उद्देश्य वर्ष 2045 तक HFC गैस को काफ़ी हद तक कम करना है और 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली 0.5 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाना था। यूरोप में 2023 की शुरुआत में ही फ्लोरिनेटेड गैसों के इस्तेमाल, फ्लोरिनेटेड गैसेस जिसमें फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है, ऐसी गैसेस जिस कंपाउंड में आपके फ्लोरीन भी हैं, तो फ्लोरिनेटेड गैसों के इस्तेमाल को धीरे धीरे बंद करने की शुरुआत हो चुकी है यूरोप में। इन गैसों में ये जो फ्लोरिनेटेड गैस है इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसका इस्तेमाल AC में होता है HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ये F गैसों में ही आती हैं। जो फ्लोरिनेटेड गैसेज शॉर्ट में हम लोग F गैस कहते हैं। F गैसें जो हैं वो एल्युमिनियम प्रसंस्करण के समय भारी मात्रा में बनती हैं और इनका इस्तेमाल वातानुकूलन यंत्रों, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप, एरोशेल और प्रेशर छिड़काव में किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये आपके प्री के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। F गैसें अर्थात फ्लोरिनेटेड गैसें जो हैं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के मुकाबले ज़्यादा तापमान सोखती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक F गैसें हमारे वायुमंडल में करीब 50,000 वर्ष तक बनी रह सकती हैं। इन्हें लेकर आमतौर पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप HFC के उपयोग में 2045 तक 85% तक कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज अस्पतालों, बहुमंजिला इमारतों और बड़े व्यावसायिक परिसरों या मॉल में केंद्रीकृत AC की व्यवस्थाएं हैं जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। AC से निकलने वाली ठंडी हवा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे जकड़न, गला सूखना और खांसी, खासकर अस्थमा या एलर्जी वाले व्यक्तियों में। AC के सबसे प्रचलित दुष्प्रभावों में से एक सूखी आंखें हैं। आप ये लगातार AC में रहते हैं तो आपकी आंखें जो सूख जाती हैं। AC कमरे में नमी के स्तर को AC जो होता है वो कमरे में नमी के स्तर को कम कर देता है। इससे हमारी आंखों में नमी अधिक तेजी से वाष्पित हो जाती है, जिससे सूखापन, खुजली और असुविधा होती है। AC में लंबे समय तक रहने से हम सुस्त और ऊर्जाहीन महसूस कर सकते हैं। ठंडा तापमान हमारी चयापचय दर को कम और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को धीमा कर सकता है। ताज़ा हवा के संचार की कमी से थकान और उनीदापन पैदा हो सकता है। ठंडी शुष्क हवा के लंबे समय तक संपर्क में रहने से साइनस में जमाव हो सकता है और माइग्रेन बढ़ सकता है। एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित लोगों की वातानुकूलित वातावरण में परेशानी बढ़ सकती है। वातानुकूलन प्रणाली धूल, पराग और मोल्ड जैसे एलर्जी के लिए प्रजनन स्थल हो सकती हैं। अगर ठीक से रखरखाव न किया जाए तो यह एलर्जी हवा में फैल और छींकने, खांसने, आंखों से पानी आने, नाक बंद होने जैसी समस्याओं को बढ़ा सकती है। एलर्जी और अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति विशेष रूप से AC के प्रति संवेदनशील होते हैं। AC ध्वनि प्रदूषण में भी योगदान दे सकता है। लगातार उच्च स्तर के शोर के संपर्क में रहने से नींद में खलल पड़ सकता है, तनाव का स्तर बढ़ सकता है और समग्र स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। वातानुकूलन प्रणाली संभावित रूप से संक्रामक रोगों के प्रसार में योगदान दे सकती है। गौरतलब है कि कोविड महामारी में AC में रहने वाले लोगों पर कोविड विषाणु का संक्रमण तेजी से हुआ था। AC अनजाने में घर के भीतर वायु प्रदूषण में योगदान दे सकता है। बंद जगहों में हवा के घूमने से धूल, पालतू जानवरों के बाल, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और हवा में मौजूद रसायन जैसे प्रदूषक जमा हो सकते हैं। इन प्रदूषकों को सांस के जरिए सांस अंदर लेने से श्वसन संबंधी जलन, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। AC में बैठने से शारीरिक तापमान कृत्रिम तरीके से ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कोशिकाओं में संकुचन होता है और सभी अंगों में रक्त का संचार बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे शरीर के अंगों की क्षमता प्रभावित होती है। AC का तापमान बहुत कम होने पर मस्तिष्क की कोशिकाएं भी संकुचित होती हैं
जिससे मस्तिष्क की क्षमता और क्रियाशीलता प्रभावित होती है। ऐसे में आखिर एसी का विकल्प क्या है? वृक्षारोपण कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देकर एसी पर निर्भरता कम की जा सकती है, क्योंकि वृक्ष प्राकृतिक रूप से तापमान में गिरावट लाते हैं। इमारतों के निर्माण में एसी पर निर्भरता कम की जा सकती है, मतलब हमें एसी के विकल्पों को तलाशने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि हम वृक्षारोपण करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारे वातावरण का जो टेम्परेचर है वो कम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।